बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 7 स्टार्ट करने लगे हैं। तो एक्सरसाइज 1 है। तो एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले एंगल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ एंगल? व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू रेज इज़ कॉल्ड एन एंगल। फ़र्ज़ करें कि ये टू रेज हैं, आपके पास एक रे ये है, अदर रे ये है। जब ये दोनों रेज किसी एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हों तो फिर ये एंगल बनाती हैं। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको एंगल कहा जाता है। फर्ज करेंगे ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो एंगल जो होगा ए ओ बी, इसका ऐसे लिखा जाएगा। आपने ये याद रखना है कि जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बनता है उसको दरमियान में लिखा जाता है, और एंगल का जो यूनिट होता है डिग्री होता है। फ़र्ज़ करें अगर हम ये कहते हैं कि ये एंगल ये 60 डिग्री का है, तो ये 60 लिखने के बाद ऊपर इसको थोड़ा सा छोटा ज़ीरो लगा देंगे जो कि डिग्री का सिंबल होता है। तो इसको फिर फ़र्ज़ करें कि अगर ये इसका वर्टेक्स ओ है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो एंगल ए ऐसे कर्व लाइन आपने लगानी है, फिर ऐसे थोड़ा सा सीधी लाइन कर देनी, ये एंगल का सिंबल कहलाता है। इसको पढ़ते हैं मैथ की लैंग्वेज में एंगल। एंगल ए ओ बी, ये देखें दोनों रेज पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रही हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बनता है उस अल्फ़ाबेट को दरमियान में लिखते हैं। तो ये एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल, अगर ये 60 डिग्री है तो आप इसको 60 लिखें और ऊपर छोटा सा ज़ीरो लगा दें, तो ये डिग्री इसका एंगल का यूनिट होता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ते हैं। ऐसे एंगल्स जिनका आम कॉमन हो उनको एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ओ ए एक रे और इसको कह दें आप बी, और यहाँ से एक और रे है, इसको कह दें सी। देखें एक तो एंगल हमारे पास ये है ए ओ सी, दूसरा आप एंगल इसको कह दें तो सी ओ ए ओ बी। तो एक एंगल है ए ओ सी, अदर एंगल है सी ओ बी। अब देखें ये टू एंगल्स हैं, तो सी ओ सी जो ये रे है ये दोनों एंगल्स में यूज़ हो रही है। ये जो साइड है ये तो दोनों एंगल्स में यूज़ हो रही है, तो इसलिए इस तरह के एंगल को कहेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मानी होता है जुड़े होना, साथ होना, अटैच होना। तो मतलब ऐसे एंगल जो आपस में जुड़े होते हैं, जिनकी साइड्स कॉमन होती हैं या आर्म कॉमन होते हैं, उन एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। जैसे एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी, ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ओ सी जो आर्म है दोनों एंगल्स में कॉमन है। स्ट्रेट एंगल एक ऐसा एंगल जो एक सीधी लाइन के ऊपर बने, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास इसका पॉइंट ये O है और ये A है और ये B है, तो B to A जो एंगल होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उस एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलेंगे ये, और ये हमेशा 180 डिग्री का होता है। मतलब ये 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। राइट एंगल के बारे में पढ़ने लगे हैं। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल कहते हैं। जैसे ये है, फर्ज करें ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है और ये A है, तो ये राइट एंगल
90 डिग्री का हमेशा होता है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो उस एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। फ़र्ज़ करें कि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो स्ट्रेट एंगल हमने ये ऐसे पढ़ा था, मतलब ये 180 डिग्री ऐसे पढ़ा है ना। और इससे जो बड़ा एंगल होगा, फर्ज करें ये हम ये कह देते हैं यहाँ तक, ये पॉइंट B, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा, एंगल AOB, फर्ज करें कि ये 220 कह ले, फर्ज करें कि ये 220 डिग्री का है, तो ये चूँकि 180 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा एंगल हो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा एंगल हो उस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। द एंगल which is smaller than 90 degree is known as acute angle. Suppose that ये OA एक लाइन है, ये एक रे हमारे पास OB है। अभी अभी हमने ये पढ़ा कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का है, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। इससे जो छोटा एंगल है फर्ज करें कि वो ये एंगल एक्यूट एंगल है, ये 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल। फर्ज करें कि एंगल AOP इज इक्वल टू 80 डिग्री, चूँकि ये 90 डिग्री से कम है तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। द एंगल विच इज स्मॉलर देन 90 डिग्री इज नोन एज एन एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उस एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास इस तरह का एंगल हो, मतलब ये B और ये O और ये एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब ये एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, चूँकि ये 120 ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमारा एंगल ऐसा होगा और ये उससे बड़ा है और स्मॉलर देन ये 180 डिग्री, मतलब ये इतना एंगल 180 है और ये एंगल 90 है, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल जो एंगल होता है उस एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। अगर हमारे पास ये 170 डिग्री भी हो, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, 160 डिग्री भी हो तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, 179 डिग्री भी हो तो ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाएगा। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री बन जाए, उन दो एंगल्स का जो सम होगा, मतलब उन दो एंगल को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। If the sum of any two angle is equal to 90 degree, then these two angles are known as the complementary angles. फर्ज करें 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये इनका सम हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल्स हो गए कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर इसी तरह के 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर ले तब भी ये 90 डिग्री है। कोई से दो एंगल का अगर सम 90 बन जाए किसी सूरत में भी, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री बन गया, तो इन एंगल्स को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एंगल्स इकट्ठे हैं
जैसे फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ये लाइन है और ये है ऐसे। अगर ये एंगल फ़र्ज़ करें कि ये 45 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो इन एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्योंकि ये जुड़े हुए एंगल्स हैं। एडजेसेंट का पहले भी मतलब बता दिया था कि जुड़े हुए, और एंगल क्योंकि एंगल इकट्ठे हैं ये, तो इसलिए ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अगर बिलफर्ज हमारे पास एंगल इस तरह के हों, अगर ये कह लें आप 60 डिग्री एंगल और दूसरा एंगल आप कह लें ये 30 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करने से तो 90 डिग्री बनेगा, लेकिन ये अलग अलग एंगल्स हैं। तो इस तरह से जो इसको मेंशन करेंगे नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये जुड़े हुए नहीं हैं, नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ सम ऑफ टू एंगल्स is equal to 180 degree, then these two angles are known as supplementary angles. कोई से ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने से आंसर 180 डिग्री बन जाए, तो वो दो एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अदर हमारे पास एक ये रे है, इसको हम कह देते हैं O, और ये A और ये B, और इसको कहेंगे C। तो ये चूँकि एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री से कम ही होगा। फ़र्ज़ करें कि ये 80 डिग्री है और ये फ़र्ज़ करें कि ये 100 डिग्री है, तो ये टोटल होगा 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो ऐसे एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। चूँकि इनका जो आर्म कॉमन है OC, दोनों एंगल के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब एंगल AOC एंड एंगल BOC, और ये साइड दोनों में कॉमन है OC। तो इस तरह से जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे इनको बोलेंगे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एंगल्स अलग अलग हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एंगल है 60 डिग्री और ये B, यहाँ पे भी AOB। अदर एंगल हमारे पास ये हो 120 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स को ऐड किया तो आंसर बना 180 डिग्री, क्योंकि 120 प्लस 60 180। तो ये अलग अलग से एंगल्स हैं, तो ये बन जाएंगे नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आज हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिया है, इनको अच्छी तरह से याद करें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट डे समझाए जाएंगे। ज़रा इनको अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज की समझ आ जाए।